चलो दिखाओ। हजारों सालों से महाकुंभ दिव्य तो है ही, साथ ही साथ यह भव्य भी है। तो इसकी दिव्यता और भव्यता देखने के लिए हम निकल लिए महाकुंभ के लिए। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष नारायण और मैं आ चुका हूं प्रयागराज के महाकुंभ अपने साथ एक काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का जानवर लेकर के। मैं हूं उत्कर्ष नारायण और मैं रिया। दोनों आए हुए हैं कुंभ मेले में और अभी हम खड़े हुए हैं अश्वद्वार के पास। और सेक्टर 19 और सेक्टर 20 जो है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि मेन अखाड़े और ज्यादातर साधु संत जो है वो इसी सेक्टर में है। बाकी बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। 24 to 7 भंडारे के चक्कर में आई है लड़की, भंडारे के चक्कर में आई है। जितना हो सकेगा आध्यात्मिक रूप से हम महाकुंभ से जुड़ने का प्रयास करेंगे और बहुत सारी नई चीजें जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और जान के आपको भी बताएंगे। पर महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि जो इंसान ये कहता है कि उसे बहुत कुछ पता है, सच बताऊं तो उसे कुछ नहीं पता होता है। सब कुछ बढ़िया है, बस भीड़ है और भीड़ की वजह से जो है धूल और बालू रेत उड़ना शुरू हो गई है, इसलिए मास्क पहनना पड़ा है। और अगर मास्क नहीं पहनते ना तो पूरी नाक जाम हो जाती भैया। अपनी भावनाएं तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन वहां पहुंच करके अतरंगी सतरंगी बाबाओं को देख करके और भव्य पंडालों को देख करके अलग सा एहसास हुआ। लेकिन अब चेंज सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी सिंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। तो हम हैं अभी हिमाद्री कोलकाता में और यहाँ पे जो है भंडारे का बहुत ही बढ़िया प्रबंध किया गया है। भंडारे का खाना तो बढ़िया ही है, साथ ही यहाँ की जो डेकोरेशन है वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल। जब सूरज ढलने लगा और शाम होने लगी, अंधेरे का इंतजार करते करते मन में यही विचार चल रहा था कि क्या ज्यादातर चीजें महाकुंभ में आज देख पाएंगे। अलग अलग अखाड़ों के काफिले देख करके उनके बारे में और ज्यादा जानने का एहसास हुआ। पिछले आधे घंटे से जो है हम मेला क्षेत्र में एक्सप्लोर कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि कौन सी चीजें किस तरफ हैं और कौन से संत किधर बैठे हुए हैं, ताकि हम भी समागम में बैठ सके और एक जो अमृत वाणी होती है वो सुन सकें, क्योंकि संतों के शरण में जाकर ही आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तुम तो अपने फोटोज और वीडियोस के लिए आई हुई हो हैं? अभी मोह माया की दुनिया में बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हैं। हाँ, मोह माया। हम मोक्ष की राह पे जाना नहीं चाहते। मोक्ष की राह पे अभी पाप करने के बाद हम पुण्य कमाने जाएंगे। ग्रेजुएट होने के बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी ना तब जो है ग्रेजुएट होने के बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी तब आप निर्माण की तरफ जाएंगी। देखिएगा, धार्मिक अखाड़ों को और अच्छे से जानने के लिए हम सबसे पहले गए पंचदशनाम जूना अखाड़े में। ये एक शैवित अखाड़ा है जो शिव की आराधना करता है। इसको आदि गुरु शंकराचार्य ने 12वीं शताब्दी में स्थापित किया था। अंग्रेजों के जमाने के 1860 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में इसको शामिल किया गया 1954 में। पहले इस अखाड़े को भैरव अखाड़ा भी कहा जाता था और इसी में वो लड़ाकू तपस्वी होते हैं जिन्हें नागा साधु कहा जाता है। आने में बस अभिषेक भाई की कमी, अभिषेक भाई की पहुंच ही गए हैं, वो भी हमने कमी पूरी कर दी। हाँ, तो अब आए हैं तो कुछ शॉर्ट्स ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम आया है हमारे रील्स और शॉर्ट्स के लिए। बिल्कुल। बाकी अभिषेक भाई के आ जाने से एक फायदा हुआ है कि जो पैदल घूम रहे थे वो बाइक से घूमेंगे अब। क्या कह रहे हो, इसी के लिए बुलाए थे? इसी के लिए तो बुलाए ही गए हो तुम, इसीलिए तुम अवतरित ही हुए हो धरती पे। कहते हैं भक्ति और तपस्या वृद्धावस्था में ज्यादा काम आती है, लेकिन एक नौजवान होते हुए भी अगर इधर रुझान है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी भक्ति और तपस्या को हमें और अच्छे से समझाया पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने। तो चलते चलते निरंजनी अखाड़ा पहुंच चुके हैं और इसके अंदर के भव्यता और महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। सन 726 में स्थापित हुए इस अखाड़े के इष्ट देव हैं भगवान कार्तिकेय। शैव परंपरा को मानते हुए भगवान शिव को सर्वोच्च आराध्य मानता है यह अखाड़ा। इसकी स्थापना हुई थी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और आक्रमणकर्ताओं से उसे बचाने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो हम कैप्चर नहीं कर सके बिकॉज हम दोनों के दोनों बहुत आलसी हैं, घर पे पड़े हुए थे। तो मैं ये कह रहा था कि सुबह 3:30 बजे से प्लान बन रहा था और शाम के 3:30 बजे आए हुए। तो आप जान सकते हैं कि हमारी जो नालायकी है वो किस लेवल पे है। मैं तो उठा था, तुम ही नहीं आ रही थी। हाय, मैं 3:30 बजे उठी, तुम सोए अरे 3:30 जाओ। बजे, ये भी बताओ।
खैर ये भी है। मैंने सोचा यार रात में सोऊंगा तो फिर सोता रह जाऊंगा, इसलिए मैं सोया ही नहीं। सोता हूँ हाँ जाने मैं के सोचा, टाइम पे। मैं इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा नहीं सोएंगे, थोड़ा एडिटिंग वगैरह की और थोड़ा कुछ इधर उधर चीज़ें की, थोड़ी बहुत YouTube वीडियोस देखे, अपनी स्किल पे काम किया। फिर जैसे ही 3 बजा मेरे को नींद आ गई और निकलना था 3:30 बजे। 3:30 बजे निकल जाते तो हमें ये प्यारे से अंकल आंटी नहीं मिलते और महाकुंभ के बारे में जो बातें इन्होंने बताई वो पता न तो चलती। अभी बहुत ही प्यारे अंकल आंटी मिले हैं हमें, जो कि बनारस से आए हुए हैं, प्रयागराज। तो बनारस में गंगा का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो गंगा का महत्व पैदा होता है वो शायद प्रयागराज से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे यमुना और गंगा दोनों मिलती हैं। यहाँ से हम लोग 50 साल से आ रहे हैं। अच्छा। हम लोग 50 साल से आ रहे होंगे, हर कुंभ में आते हैं, बड़ा कुंभ हो छोटा कुंभ हो। यहाँ की महिमा अपरंपार है, यहाँ की का कोई वर्णन नहीं है। वैसे तो बनारस अपने आप में राजा है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। बाबा के त्रिशूल पर टिकी हुई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ की बात एकदम अलग है। और इस बार योगी जी ने व्यवस्था इतनी अच्छी की है कि हम लोग को कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है। छोटी छोटी जगहों पर भी बहुत आसानी से हम लोग यहाँ तक पहुँच सके। आप भी कुछ कह दीजिए अंकल जी। सब कुछ तो आंटी ने कह दिया। क्या कहें, बस ये है कि बनारस अपनी जगह है, इलाहाबाद अपनी जगह है, अच्छा। प्रयागराज तीर्थों का राजा कहा गया तो है। भोलेनाथ के डमरू द्वार के सामने खड़े होकर के बस हम इतना कहना चाहेंगे कि तीर्थराज प्रयाग में अगर 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, आप इसे अनुभव करने आए नहीं तो इस धरती पे पैदा हुए ही क्यों। अभी तक तो वैसे साधु संत मिले और अच्छे अच्छे लोग मिले, सब कुछ मिला, और यहाँ पे जो वाइब आ रही थी वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन कुछ ही देर में ये पूरा का पूरा महाकुंभ नगर जो है वो सितारों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स ऑन होना शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही शाम होती है, जैसे ही रात होगी, यहाँ पे तारे टिमटिमाना शुरू हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा तारों का शहर। हाँ, और इसको हम स्पेस से भी देख सकते हैं। वैसे बिल्कुल। ये स्पेस से भी दिखता है। महाकुंभ नगर जो एक टेम्परेरी शहर है, कुछ 2 महीनों के लिए बनाया गया है। 76वां जिला जी, लेकिन जब विंटर्स आते हैं और ग्लेशियर्स जो हैं और ज़्यादा जमना शुरू हो जाते हैं, तो माँ गंगा का जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो जगह बचती है वहाँ पे, उस जगह पे ये महाकुंभ लगता है। यहाँ से माँ गंगा 100 मीटर दूर है, और जैसे जैसे हम उनके नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है जी। और वैसे ये एक मॉडर्न कुंभ मेला है भाई। हमसे ज़्यादा इस्तेमाल इंटरनेट का इस वक्त साधु बाबा कर रहे हैं। माँ गंगा के किनारे पहुँचते ही आंखें फटी की फटी रह गई। एक तो सितारों के शहर में बदलता हुआ महाकुंभ, ऊपर से पानी पे पड़ रही रोशनी। ये स्वर्ग नहीं तो क्या है प्यारे, स्वर्ग नहीं तो क्या है। तीर्थराज की जय हो, प्रयाग संगम की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। तो बाबा जी कहाँ से आप? श्री पंचदश नाम जूना, यहाँ रहेंगे दूसरे स्नान मौनी अमावस्या तक। हाँ, फिर जाएंगे काशी। अच्छा, काशी। काशी में भी जाना पड़ेगा हमारे दोस्त नान भाव अच्छा अच्छा। अखाड़े में। और आप वैसे साल भर कहाँ रहते हैं? गुजरात, अरावली की गिरिमाला। हाँ समझ गए। पूर्व भारत में लिखा हुआ है, महाभारत में। नहीं, वो आपका जो बोलने का लहजा है वो थोड़ा गुजराती है। नहीं, गुजरात के ही हम, मोदी के गाँव मोदी के गांव के गाँव के बाजू में से। अच्छा। और भोले बाबा का प्रसाद चल रहा है? बस बढ़िया है, आना बीड़ी चल रहा है, तू देते जा कुछ भोलेनाथ का मजा। बोरो हाय। बोरो। तो चलते चलते जो है वो पोल्टून ब्रिज पे आ चुके हैं, और पूरा का पूरा ये जो पीपा पुल है, क्या बनाया है भाई साहब। ये टेम्परेरी ब्रिज है। 26 फरवरी को जो है वो महाशिवरात्रि के नहान के बाद धीरे धीरे सब कुछ डीअसेंबल करके जाने लगेगा। और ये शहर सिर्फ 2 महीने के लिए बसाया गया है। क्यों? क्योंकि लोगों की आस्था ही इतनी ज़्यादा है प्रयागराज की। जब महाराज हर्षवर्धन ने इस कुंभ मेले का आगाज़ किया था, तब से लेकर के आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये मेला हुआ ना हो। अभी भी सूरज पूरी तरीके से नहीं डूबा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी है, लेकिन ये जो महाकुंभ नगर है वो सितारों की नगरी बनने की तरफ अपना पहला कदम रख चुका है। लाइटें जल चुकी हैं।
बस इस पॉन्टून ब्रिज को जो है वो पार करने वाले हैं और यहाँ पर वाटर का फ्लो जो है वो जो करंट है वाटर का वो बहुत ज़्यादा है। तो मकर संक्रांति और बाकी स्नानों के अवसर पर यहाँ पर बाउंड्री लाइन बनाई गई है कि कोई भी इस बाउंड्री को, इस लाइन को पार ना करे और सबकी जो लाइफ है वो सुरक्षित रहे। तो हमारे बड़े भाई जो हैं वो ओरछा मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। आनंद आया और भगवान की कृपा से यहाँ पर गंगा अखाड़ों के स्नान देखे कि नहीं देखे आपने? नागांव अमृत स्नान। बिल्कुल अमृत अच्छा, स्नान नाचे वगैरह भी? बिल्कुल। अरे वाह, आनंद आया। तो क्या मध्य प्रदेश के क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। मामा जी तो आजकल मध्य प्रदेश में नहीं है। मामा जी नहीं है तो यादव जी संभाल रहे हैं। यादव जी संभाल रहे हैं। मामा जी जरा केंद्र में चले गए। बाबा जी संभाल रहे हैं। यहाँ पर भी योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था। बिल्कुल जाहिर सी बात है। 5600 करोड़ रुपए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं महाकुंभ में और 2100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं। कमाएंगे ज़्यादा योगी जी। CGST और SGST दोनों लगने वाली है एंड ये एक्सपेक्टेड है कि पूरे के पूरे महाकुंभ में 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जमा होने वाला है सिर्फ 2 महीनों में। मामा जी से बोले वो भी कुंभ लगवाएं। बिल्कुल लगवाएंगे। उज्जैन में लगता है। उज्जैन में बिल्कुल कुंभ लगेगा। वो भी आने वाला है। आप सभी आए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत। और यहाँ भी आए। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, एक बार जोर से बोलेंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो महाकुंभ में अभी जो है वो नंदी द्वार के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पे खड़े होकर के स्वीट कॉर्न खा रहे हैं क्योंकि चलते चलते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। 50 रुपए का स्वीट कॉर्न है भाई साहब, थोड़ा महंगा है। और वैसे महाकुंभ में जो होता है ना जिसमें आग लगी हुई वो है होटल के रूम्स। भाई जो आग लगी हुई है इनके रेंट्स में 15,000, 8,000, 9,000 से स्टार्टिंग है और 15, 20,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख जहाँ तक आप जा सकते हो। तो दे आर सो कॉस्टली, बट ये है कि इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। यू हैव टू कम। एंड भाई साहब अब ये जो नक्षत्र बने हुए हैं ये 144 साल बाद बनेंगे। पहला नहान तो हो गया मकर संक्रांति का। देश विदेश के तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ से स्नान करके और अपने पाप धुल के जा रहे हैं। तो आप भी आइए। वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा पाप मत करिए, लेकिन फिर भी अगर पाप कर दिए तो आइए धुल के जाइए और स्वीट कॉर्न भी खाइएगा। माँ गंगा आरती हो रही थी और एकदम गूज़बम्स देने वाले मोमेंट्स थे। गूज़बम्स के साथ साथ कानों में ठंडी लगना शुरू हो गई थी तो कैप पहन ली है और ये अपनी कैप लेके घूम रही हैं। मम्मी देख लो, इसके बीमारी का कारण यही है। मैं बीमार नहीं होती वैसे, बाय द वे 5 महीनों से। हैं अभी होगी, देखना तुम। बाकी हम गुजर रहे हैं नंदी द्वार से, जो कि हमारे जो एक हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल इवेंट्स हो रखे हैं पास्ट में उन सभी को दर्शा रहे हैं। उन सबको जो भी पौराणिक कहानियां हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उन्हें हमें याद दिला रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ था आज का। हमें तो बहुत ज़्यादा आनंद आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा आनंद आया होगा। लेकिन बाकी जो नहान आने वाले हैं, जो स्नान आने वाले हैं अखाड़ों के साथ, जो अमृत स्नान होगा उसको भी कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना। कैप्चर करेंगे अगर सुबह उठ जाएंगे तो। पोल मत खोलो यार, जाने का प्रयास जरूर करेंगे। अभी खुद से वादा कर रहे हैं और किसी से वादा नहीं करेंगे। इंसान दूसरों से वादा तभी निभा सकता है जब वो अपना वादा खुद पूरा करे। वाह वाह वाह, बाकी एक बार तो बोलना बनता है कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठंड बढ़ गई और घूमते फिरते आ गए हैं शास्त्री ब्रिज पर और यहाँ पे जो चांदनी रात दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा महाकुंभ का पूरा एरिया है। ढेर सारे सेक्टर्स इस तरफ हैं, ढेर सारे सेक्टर्स उस तरफ हैं। ये ब्रिज जो है ये प्रयागराज टू वाराणसी कनेक्ट करता है और आँखों को इतना ज़्यादा सुकून देने वाला ये दृश्य है, हम क्या ही बताएं। नीचे माँ गंगा बह रही हैं और जिस तरह से लाइट्स की रोशनी जो है वो माँ के पानी पर पड़ रही है। कर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्त रिपीट वाला हमी अस्त हमी अस्त रिपीट वाला हो गया, रिपीट वाला टोक दिया हरामखोर। ये गाड़ी है UP 70। कौन सा है आगे दिखाओ यार।
जो भी नंबर है चालान करो। अभी नहीं, स्कूटी आने पे। आयुष्मान आयुष्मान। हम आने वाले थे। सीसीटीवी कैमरे वाला हाँ अगर कहीं है आवाज अच्छा ओहो तो तेरे बोरे में पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे वाले भैया कृपया पहुंच जाइए। तो तीर्थराज प्रयाग तो है ही है, और बाकी और क्या कह सकते हैं। हम भी अभी दरअसल इस लाइन में नए हैं ना, तो हम भी ज़्यादा जान नहीं पाते। हम भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्या पूछें क्या नहीं। लेकिन माँ गंगा बस करीब ही है, यहाँ से 400 से 500 किलोमीटर, सॉरी अबे 500 मीटर, यहाँ से 400 से 500 मीटर दूर है। क्यों, घर तक पैदल चलेंगे? क्या बोली है? ऐसे वाला बनाओ। ठंड बढ़ गई है और घूमते फिरते आ चुके हैं